सदगुरु श्री तुलसीदास जी महाराज की पत्नी रत्नावली अपने मायके चली गई। इनको इतनी याद आई कि बरसात के ही मौसम में पत्नी के घर ससुराल चले गए। ससुराल का जो गांव था वहां बीच में नदी पड़ती थी, रास्ते में नदी का किनारा, और रात का समय, अब नाव कहां से मिले, पर पत्नी की इतनी याद आई कि नाव को बिना सोचे समझे ही नदी में कूद गए। नाव तो मिली नहीं, एक मुर्दा बहता हुआ चला जा रहा था, मुर्दे को ही पकड़कर पार हो गए। उस पार गए, उस पार जाकर पत्नी के मकान में, मायके में, ऊपर उसका निवास था, पत्नी का, रत्नावली का। लंबे लंबे सांप लटक रहे थे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी उन्हीं को रस्सी समझ करके चढ़ गए और पत्नी के सामने जाकर के खड़े हो गए। और जैसे ही पत्नी के भवन में पहुंचे तो पहुंच भवन में खड़े थे सन्मुख खोए। पत्नी के सन्मुख खड़े हुए खोए हुए गोस्वामी तुलसीदास जी खड़े। रत्ना बोली मैं जागी पर आप अभी तक सोए। रत्नावली बोली नाथ मैं तो जागी हूं पर तुम आज भी सोए हो। रत्ना बोली मैं जागी पर आप अभी तक सोए। त्यागो काम राम की भक्ति, त्यागो काम राम की भक्ति करो निर्मल सी सीताराम जी की। हाथ जोड़कर रत्नावली बोलती है, हे महाराज, हे प्राणनाथ, जितना तुम हमारे इस हाड़ मास के पुतले के पीछे पड़े हुए हो, इससे आधा भी समय अगर प्रभु श्री सीताराम जी के लिए तुमने गुजारा होता तो आज प्रभु की कृपा तुम पर हो जाती। इतना सुनते ही गोस्वामी तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे और हाथ जोड़कर पत्नी के चरणों में अपना माथा रख दिया, प्रणाम कर लिया। क्यों प्रणाम कर रहे हो? अरे ते मुरी तिरिया जन्म की माता, तेने ज्ञान दयो। धन्य है आज आपने हमारी ज्ञान की आंखें खोल दी, तुम धर्म पत्नी धन्य हो। हाथ जोड़ करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। अंधर राम भक्ति का दीपक जल गया और उसी दिन से पत्नी को त्याग कर प्रभु श्री राम जी के हो गए। लोग कहते हैं तुलसीदास जी की जयंती तो सब मनाते हैं, तुलसीदास जी की जय जयकार सब करते हैं, पर तुलसीदास जी को तुलसीदास उनकी घरवाली ने बनाया, लेकिन कोई घरवाली को ध्यान भी नहीं करता है। तो एक संत बोले कैसे? बोले देखो, न तुलसीदास जी को उनकी पत्नी फटकार लगाती, न तुलसीदास जी बन पाते। तो एक संत ने बड़ा गजब का जवाब दिया। बोले अगर पत्नी की फटकार से कोई तुलसीदास बनता होता तो आज घर घर तुलसीदास बैठे होते। लुगाई की फटकार से कोई तुलसीदास बनता होता तो आजकल लुगाई तो क्या उर्सा बिल्ला भी खा जाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो क्या पत्नी की फटकार से अगर कोई तुलसीदास बनता होता, आज यहां पर पूरे तुलसीदास ही बैठे होते। घर में लफड़े तो होते ही रहते हैं और फटकार भी घलती रहती है। अब वो बात अलग है कि आप लोगों का बहुत ही इमरजेंसी मैटर है तो हम बोलेंगे नहीं। बोलो सीताराम। तो तुलसीदास जी महाराज को पत्नी ने फटकार लगाई, मन में प्रभु राम की भक्ति जागी। बात ठीक है कि पत्नी के कहने पर भक्ति जागी, पर एक हृदय में राम जी के प्रति श्रद्धा ना हो, भक्ति ना हो, तो पत्नी फटकार नहीं डंडा भी मारे तब भी भक्ति जगने वाली। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के अंदर राम जी की भक्ति जागी और चित्रकूट में आकर, चित्रकूट के पूर्व में आकर, अपने गांव के बगल में आकर रोने लगे। किसकी याद में? प्रभु राम जी की याद में। अखियां हरि दर्शन की प्यासी प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। आंखों से आंसू बहाने लगे। राम 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 रोने लगे।
एक दिन स्नान करने गए तो नित्य क्रिया का जो जल बचा उस जल को एक पेड़ के ऊपर डाल दिया। उस पेड़ के अंदर एक प्रेत रहता था, वो प्रेत प्रकट हो गया। मांगो बाबा, उसको जल मिलते ही वो प्रेत तृप्त हो गया, तुलसीदास जी के सामने खड़ा हो गया। मांगो। तुलसीदास जी बोले भैया हमें क्या चाहिए, हमें दुनिया का कोई वैभव चाहिए नहीं, अगर तुम देना ही चाहते हो तो हमें प्रभु राम से मिला दो। प्रेत बोला अगर राम जी से मिलाने की हमारे अंदर हिम्मत होती तो हम भूत ही क्यों होते, भूत ही क्यों होते, कुछ और ना होते, देवता होते, महात्मा होते, सिद्ध होते। अरे हम भूत ही इसीलिए हैं कि हमारे अंदर क्षमता नहीं राम जी से मिलाने की। तो तुलसीदास जी बोले पर ये मत बोलो कि मांगो। बोले वाह एक उपाय है। क्या? बोले हम राम जी से तो नहीं मिला सकते, लेकिन राम जी से मिलाने वाले का पता बता सकते। किसका? हनुमान जी का। तो भूत से तुलसीदास जी बोले कि तुम हनुमान जी का पता कैसे जानते? बोले देखो भाई, जिससे जिसको डर हो उसका पता लगाए रहते हैं। जिस आदमी से जिसको डर हो उसका पता लगाए रहते हैं। भूत बोला हमें एक ही आदमी से डर है। बोले किसका? बोले भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। आहा हा हा हा। भूत बोला महाराज हम राम जी का पता तो नहीं बता सकते, लेकिन राम जी से मिलने वाले को बता सकते हैं, जो मिलवा सकते हैं। कौन? हनुमान जी महाराज। अच्छा हनुमान जी राम जी से क्यों मिलवाएंगे? तुलसीदास जी ने पूछा। अरे बोले सुनिए, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, हाँ असुर निकंदन राम दुलारे, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हम किसी को डरते हैं। बोले किसको? बोले हनुमान जी हैं राम जी के दूत, हम हैं भूत। तो बोले फिर क्या दिक्कत है? अरे बोले ये मार सोटा लाल कर देते हैं। और एक बात बोले, बागेश्वर धाम पर अगर भूत फंस जाए तो नानी याद आ जाती है यार। सही बता रहे हैं, अच्छे अच्छे भूत हमने देखे, उनको नानी याद आ जाती है बागेश्वर धाम पर, कचूमर बन जाता है। बोलो सीताराम। तो भूत बोला हे गोस्वामी